नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडिया और नेपाल ने अभी हाल ही में जॉइंट टास्क फोर्स की स्थापना करी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में हम इस करंट अफेयर को विस्तार से देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, इंडिया और नेपाल ने अभी हाल ही में एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई। क्यों? ऑन प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो जॉइंट टास्क फोर्स है, इसमें इंडिया और नेपाल दोनों के तीन तीन मेंबर्स होंगे। राइट, एक टास्क फोर्स है जिसमें 3 मेंबर भारतीय होंगे, 3 मेंबर नेपाल के होंगे। ये एग्रीमेंट साइन कब की गई? देखिए, ये 9th मीटिंग अभी हाल ही में हुई नेपाल और इंडिया के एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की। यानी इंडिया और नेपाल के एनर्जी सेक्रेटरी जो हैं, इन लेवल की एक मीटिंग हुई। ये 9th मीटिंग थी। हुई कहाँ पे ये मीटिंग? काठमांडू में। और यहाँ पे इस टास्क फोर्स को बनाया गया। अब इसमें एनर्जी सेक्रेटरी थे भारत के भी और नेपाल का भी। तो भारत के जो थे उनका नाम है आलोक कुमार, नेपाल के देवेंद्र करकी। ये आपको नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर बड़ी किस्मत खराब हो तो पूछा जा सकता है। इस मीटिंग में एक और प्रपोजल आया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। इसने प्रपोजल किया कि इंडिया हमारे से 850 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, उसका जो एक्सपोर्ट है उसको अप्रूव दे। तो हमारे सेक्रेटरी जो गए थे उन्होंने कहा कि हम इसको काफ़ी पॉजिटिव नोट में लेते हैं और इसके ऊपर ज़रूर सोचा विचार किया जाएगा। इस मीटिंग में एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव पर बात हुई, 400 केवी धालकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि ये लाइन किस किस के बीच में है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। इसमें कहा गया कि देखिए, इसके थ्रू क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंडिया टू नेपाल, नेपाल टू इंडिया। तो इसमें ये बात भी हुई कि इसकी कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज करें, माने अभी जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इससे हो रहा है उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये किस किस के बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 140 किलोमीटर, जिसमें से 20 किलोमीटर है नेपाल, 120 किलोमीटर है इंडिया में। अब इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक 900 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये बना है अरुण रिवर के ऊपर, जो कि ईस्टर्न नेपाल में है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि भैया अरुण रिवर कहाँ पे है, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? नेपाल में है। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, नेपाल की सरकार और इंडिया में सुतलज जल विकास निगम लिमिटेड SJVNL, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, इन दोनों के बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था 2008 में, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। किसके बेसिस के ऊपर? बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी बूट बेसिस पे। अब ये बूट बेसिस क्या होता है इसको भी हम आगे विस्तार से देखेंगे। अभी आपने याद रखना है कि अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण रिवर ईस्टर्न नेपाल में है। 900 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। SJVNL और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में MOU साइन हुआ था और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा 30 साल में। अभी ये जो 30 साल हैं इसमें 5 साल कंस्ट्रक्शन के भी रखे गए हैं कि 5 साल में ये बनेगा, बाद में इसका यूज किया जाएगा। तो ये है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं बूट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक तरीके की PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मॉडल है। इसमें क्या है, बेसिकली क्या है कि देखिए, आसान भाषा में सरकार जो है वो एक कोई लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। उसको कहा जाता है बूट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मॉडल wherein private organization conducts a large development project। कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कौन कंडक्ट करेगा इसको? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंट्रैक्ट टू अ पब्लिक सेक्टर पार्टनर। इसमें गवर्नमेंट या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, और फिर वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसको डेवलप करेगा। तो ये आता है आपके बूट में, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नाम से ही है, रन ऑफ द रिवर। रिवर है, एक नेचुरल फ्लो है इसका, वाटर। इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका मतलब है
कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में हम जो नेचुरल फ्लो है वाटर का, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि आपने डैम बना दिया, अब डैम से वाटर जाएगा और ऊंचाई से नीचे को फेंका जाएगा और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में है कि हम जो एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे फ्लोइंग वाटर से, जो नेचुरल फ्लो जो है उसका, उससे हम उसको जनरेट करेंगे। तो इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपने कहीं पे बनाना हो तो इसको बनाया जा सकता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है और ये बहुत ही सस्ते प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। दीज प्रोजेक्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड, काफ़ी सस्ते होते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि एनवायरनमेंट को इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। इसमें हमने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को समझा, बूट को समझा, हमने अरुंधति हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को समझा, इंडिया नेपाल के बीच में जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है उसको समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही जीके वीडियोज़ के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।